नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। लास्ट वाली हम लोगों ने इस क्लास में देखा था कि हम लोगों ने परफेक्ट वाली सीरीज स्टार्ट करी थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने देख लिया था। अब हमें देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो इसके भी 10 जो सेंटेंस है इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी एक एज यूजल आपके लिए होमवर्क में है, जो आप में से जो भी 10-20 लोग देख रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं कमेंट में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। शायद भविष्य में कोई अच्छे लोग आए देखें और अपने नियमित तौर पे देखेंगे और नियमित तौर पे उसका उत्तर देंगे। तो ये होमवर्क तो हो गया, आपको पहले ही मिल गया आपको इस बार। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, इसकी पहचान देखनी है एक तो, ठीक है, और इसका रूल देखना है। ये दो चीजें देखनी है, एक तो देखनी पहचान और एक देखना है इसका रूल, क्या रूल बनेगा, कैसे बनेगा। तो आज पहचान पहले देख लें इसकी। तो पहचान में इसमें क्या आ जाएगा, इसकी पहचान में तो आपको देखो पास्ट परफेक्ट तो चुका था मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, चुका थी, चुके थे, ये मिल जाए। तो नॉर्मल ये तो जल्दी कई बार नहीं मिलता है, ठीक है, तो मिलते हैं, पर क्या मिलते हैं वो या मिले, ऐसे मिलेगा या था, या था, ये थी आ जाएगा, या फिर आ था मिल जाएगा, आ कहीं पे मिले इसको बोले आ मिल जाए या ई मिल जाए या ए मिल जाए, ऐसे करके मिल जाए ना, ठीक है, आ ई ए मिल जाए। तो या था, ये थी, या ये थे भी लिख सकते हो, ये थे, ठीक, ऐसे करके इसके पहचान मिल जाएगा। तो ये पहचान मिल जाएगा, पहचान में थोड़ी और बात करेंगे। अब रूल पे आ जाओ, थोड़ा रूल पे। तो रूल में क्या हुआ कि एक तो आपको लिखना है सब्जेक्ट सबसे पहले, ये पता ही है आपको। जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने हैज या हैव देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम होगा तो उसके साथ में हैज आएगा। बाकी साथ में आई, वी, यू, दे के साथ में हैव आना है। अब इसके साथ इसमें हमें क्या देखना है, हेड आएगा, ओनली ओनली हेड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो हेड लगाना है। चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सबके साथ में हेड लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इजी है। जितने भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन परफेक्ट है, तो इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। इससे आपको रूल भी हो गया। अब आ जाओ पहचान पे, थोड़ी एक बात और बता दें कि आपको, तभी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। पहचान में आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो या था मिल रहा है आपको, या फिर ये थी मिल रहा है आपको, या फिर ये थे मिल रहा है आपको, या फिर तीनों ये मिल रहा है, आई ये मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना कि जो सिंपल पास्ट वाला हमने पढ़ा था, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, यानी कि जो हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था हमने, उसकी पहचान क्या थी, उसकी पहचान में भी हमने देखा था कि या मिलेगा लास्ट में, आ मिल सकता है, ई मिल सकता है, ए मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना पहले, या तो इसमें थोड़ा सा क्या है, या और ई मिलेगा तो इसमें था भी मिल रहा है संग में, या था, अ था, ये आ था भी मिल सकता है, यहाँ पे संग में आ था भी मिल सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके मिल रहा है आपको लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, ऐसे या था मिल रहा है, या था मिल रहा है, ए थे मिल रहा है ना, तो ये फिर ए हो गया, इसी संग में ए थे मिल सकता है, ऐसे करके। तो ये मिल रहा है, यानी था थी से लास्ट में मिल रहा है, या था के बाद वहां पर सिंपल क्या है, आपको या मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, आ मिलेगा, ई मिलेगा, ए मिलेगा, समझ में आ रहा है, या और या के बाद में ये मिलेगा, या ये और ये, तो ये मिलेंगे आपको वहां पर। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में जिसका रूल क्या है, जिसका रूल क्या है, सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल था उसका।
यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई उसमें डू डज ही हैज कुछ नहीं लगना है। तो मैंने आपको जो बताया था, तो उस टाइम उसमें आपको बस अंतर क्या ध्यान रखना है, देखना इतना है कि सिंपल पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट लगभग एक जैसे हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, मैं सिंपल पास्ट बोल रहा हूँ, उसी का नाम क्या पास्ट इंडेफिनिट है। तो कई लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में ये है कि जो क्रिया है वो क्या है, वो किसी निश्चित समय पर घट चुकी है। कोई क्रिया है यानी वो किसी निश्चित समय पर घट गई, तो वो क्या है ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इस काल की मदद से यानी पास्ट इंडेफिनिट की मदद से बनेंगे। इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में पहचान कैसे करोगे, किसी निश्चित समय से पहले या तो वो क्रिया हो गई हो या उस निश्चित समय तक हो चुकी हो। यहाँ पर बात क्या हो रही है, किसी निश्चित समय से पहले या वो क्रिया हो गई, यानी कि एक निश्चित समय है भूतकाल में, यानी हम आज यहाँ खड़े हैं, आज यहाँ खड़े हैं, तो आज से पहले ये निश्चित समय जो है इससे पहले याद इससे पहले पहले ये पोर्शन है, यहाँ तक वो क्रिया घट चुकी हो चुकी हो पहले, या फिर इस निश्चित समय पर पूरी हो चुकी हो। ठीक है, तो बता रहे हैं तो पहले हो गई हो इससे पहले, या फिर इसमें निश्चित समय पर, यानी जो निश्चित समय हम बता रहे हैं उस निश्चित समय पर तक वो पूरी हो चुकी हो, तब हम इस पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। तो अब जिस निश्चित समय तक पूरी हो गई हो, तब भी इसका मतलब क्या है, निश्चित समय पर घट गई, यानी कि तब भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह बना सकते हैं उसे। और निश्चित समय से पहले अगर पूरी हो चुकी हो तो भी हम कह सकते हैं कि यानी कि एक निश्चित समय पर घट गई। ये भी तो किसी कोई निश्चित समय होगा जहाँ पर घटी होगी, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की तरह बना सकते हैं। यानी कि इसमें कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पास्ट इंडेफिनिट की तरह भी बना सकते हो, बोल दोगे तब भी उसका अर्थ लगभग लगभग सेम ही आएगा, क्योंकि वो क्रिया पीछे घट चुकी है। ठीक है, अभी हम समझेंगे भी, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, फिर बता रहा हूँ। स्पीकिंग सीख रहे हैं इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ग्रामर में थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले आ जाए, जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर याद रख लेना कि हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। कोई कल को फिर आप आ जाओ कि अरे ऐसे कैसे बना दिए, ऐसे कैसे बना दिए, स्पीकिंग में ये चलता है। ठीक है, आ जाओ, वैसे भी चलेगा, ग्रामर में भी चलता है लेकिन स्पीकिंग में तो खूब चलता है। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, तो अब इसको हम बनाते हैं इससे। तो रूल तो हमारे पास भी है, पहचान हमें मिल गया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर सीधे सीधे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि वह आ चुका था, तो समझ में आ गया, तो ये चुका था पहचान मिल गई। जनरली ऐसे बोलता नहीं कोई, तो वह आ चुका था कई बार बोलता है, लेकिन वह आया था, तो वह आया था अगर ऐसे बोलेगा कि वह आया था। ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बता दिया कि मेरे एक अक्कलदाड़, हो सकता है कि आप लोग इंग्लिश वाले आप लोग अलग कुछ देखते हो, पॉलिटी वाले अलग देखते हो, तो मैंने बताया था कि मेरी अक्कलदाड़ निकल रही है दरअसल यहाँ पर, तो उसका दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत पेन हो रहा है। तो हल्का सा जब एक swallow करते हैं ना अपने सलाइवा को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब अंदर अंदर ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा है ऊपर, तो उसकी वजह से मैं अगर हल्का सा ऐसे बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आप परेशान अगर मतलब लगे कि बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया ये दिक्कत मेरे साथ अभी हो रही है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। और कोई आपको दुविधा लग रही है बीच में कि बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो वह आया था, तो वह आया था को क्या बनाएंगे हम लोग, तो वह आया था यानी कि ही, तो वह लड़का है यहाँ पे, ही हैड लगाएंगे हम, ही हैड। अब वर्ब की हमें लगानी थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म लगानी। तो आने की क्या होती है, COME, हम लोग पिछले वाली देख चुके हैं क्लास में, COME कम, यानी कम, केम कम, फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, आप भी लगाएंगे बाद में। वह आ चुकी थी, वह आ चुकी थी, अभी मैं चुकी थी बोल दिया, चुकी थी यानी कि शी, और इसके साथ भी हेड लगा हुआ है, तो ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे कुछ भी हो, आपको सबके साथ में हेड लगाना है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। शी हेड और कम, या फिर इसको वह जा चुकी थी बोल दे तो शी हेड, जा कर दूं मैं इसके लिए तो क्या हो जाएगा, शी हेड गॉन, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे गॉन कर दो, GONE। ठीक है, आप जा चुकी कर दो से तो आपको याद नहीं रहेगा।
आ चुकी कर दो जा चुकी। तो जाने की गति गो, जा चुकी लिख दिया मैंने लाल से। शी हैड गॉन, फुल स्टॉप। मैं आया था, वह जा चुकी थी। ठीक। मैं वहां गया था, तो मैं के लिए हो जाएगा आई के साथ में भी हेड लगा दो। आई हैड, वहां गया था, अब जाने की जगह गॉन, आई हैड गॉन। आई हैड गॉन देयर, ये फुल ये ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे। आई हैड गॉन देयर, वहां मतलब वहां गया था। आई आई हैड गॉन देयर। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म क्या होती है, मतलब ये होती है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, गोइंग। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। होगी भी याद, ये तो याद होगी तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको आगे की तो याद करनी पड़ेंगी जो नए नए आएंगे। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो आई हैड गॉन देयर, मैं भाग गया था। मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे पूछा था। तो हैड आई हैड और आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड, के ई डी, आस्क्ड हिम। अब आई हैड आस्क्ड हिम, मैंने आई मतलब आई के साथ में हेड लग गया, यहाँ पर किसी के साथ में हेड लगेगा लगेगा। आस्क मतलब पूछने को बोलते हैं आस्क। अब मैंने पूछने को सही लिखा है, यहाँ पे चंद बिंदु नहीं बनाया है। ठीक है। वो पता नहीं उस टाइम किसी वजह से बना दिया था, लेकिन पूछा ही हो जाएगा। मैंने उससे पूछा था। आई हैड आस्क्ड, पूछने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे हो सकता है लड़की से पूछा हो, तो आप कर दो हर, हिम और हर दोनों लिख लो। ऐसे चलो आप कि आई, मैंने उससे पूछा था। अब आप लड़की के लिए बोल रहे हो तो आप लो ना कि आई हैड आस्क्ड हिम, और लड़की के लिए बोल रहे हो तो आई हैड आस्क्ड हर, और लड़के के लिए बोल रहे होगा तो आई हैड आस्क्ड हिम। ठीक है। अब हिज भी होता है, हिज का लगेगा वो हम समझाएंगे आपको आगे चल के, लेकिन अभी हिम ही लगाओगे और हर लगाओगे यहाँ पर। ठीक। अब वो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको पहले हर लगाना है कि हिम लगाना। आई हैड आस्क्ड हर और हिम ऐसे लिखना है, ये आई हैड आस्क्ड हिम और हर ऐसे लिखना, वो देख लेना। लेकिन मैंने पहले हिम लिख दिया, उसके बाद में हर लिख दिया। तो ये दिख रहा है आपको शायद मेरे ख्याल से, आई हैड आस्क्ड हिम। अब आ जाओ, तो इसमें क्या बोला, मैंने उससे पूछा था। ये सब लोग ऐसे मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया था। ऐसे सेंटेंस आप बोल दोगे, मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया था। तो ऐसे करके हम बोलते ही बोलते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि हम लोग वो सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस की जो हम नॉर्मल दिन बाय दिन में हम बोलते हैं। जो हमारा डे बाई डे होता है उसमें दिन प्रतिदिन हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया था। तो उसने के लिए क्या जाएगा, उसने यहाँ पे या तो ही ले लो या फिर शी ले लो, तो लड़की हो सके। अगर आपने किससे पूछा था, मैंने उससे पूछा था, अगर वो लड़की से पूछा था तो शी से शी लगाना, और लड़के से पूछा तो ही लगाना। तो आप बोलोगे मैंने उससे पूछा था, आई हैड आस्क्ड हिम। तो ही शी मतलब ही लगाओगे, ही हैड, उसने मुझे बताया था, ही हैड टोल्ड मी, फुल स्टॉप। मतलब अगर आपने कहा आई हैड आस्क्ड हिम, तो ही हैड टोल्ड मी। अगर आपने कहा आई हैड आस्क्ड हर, तो बोलोगे शी हैड टोल्ड मी। ठीक है। तो आप हर शी लगा देना। अब अंग्रेजी में ऐसे ध्यान रखना, मैंने उसे सुबह 9 बजे फोन किया था। तो आई हैड, ठीक है, आई हैड कॉल्ड, फोन करने के बोले कॉल्ड। ठीक है, आई हैड कॉल्ड हिम। अब हिम या फिर हर, कोई लड़की को फोन किया था तो हर को कर दो, तो हिम और हर लगा देना, हिम। और लड़की के फोन करा हो तो हर, जिसको भी करा फोन। आई हैड कॉल्ड हिम हर, कितने बजे, सुबह 9 बजे, यानी कि एट नाइन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है। आई हैड कॉल्ड हिम
या फिर हर एट 9 इन द मॉर्निंग, यानी कि 9 बजे, यानी कि एट 9 का मतलब हो गया 9 बजे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में फुल स्टॉप लगा दिया उसके बाद। अब इस सेंटेंस को मैं बताना चाह रहा था कि किया था, इसको कई बार लोग ऐसे ही बना देंगे कि हेड को हटा देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद आपको दिख जाए कि मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आई कॉल्ड, मैं बोल रहा हूँ आई कॉल्ड, सीधे कॉल्ड आ गया, हेड हटा दिया, आई कॉल्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं हम इसको, सीधे पास्ट इंडेफिनिट से, यानी कि ये वाला हमने ऊपर वाला किससे बनाया है, पास्ट परफेक्ट से, पीओपी लिख दिया मैंने, और ये वाला किससे बनाया हमने, बना रहे हैं मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पी और आई लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमने क्या रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है, ईडी ईडी लगता है दोनों में। तो आई कॉल्ड हिम, बाकी सेम आ जाएगा, आई कॉल्ड हिम या फिर हर एट 9 इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, क्या आप किसी को बोलोगे आई कॉल्ड हिम एट 9 इन द मॉर्निंग, ऐसे ही बोल सकते हो। और आई हैड कॉल्ड हिम एट 9 इन द मॉर्निंग, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, तो याद था आपको मिल रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छा उचित रहेगा कि आई हैड कॉल्ड हिम से बनाओ, और आई कॉल्ड हिम ऐसे ही बोलोगे तब भी दोनों का मतलब वहां पर वही निकलेगा, स्पीकिंग में, ठीक है। स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ स्पीकिंग में, ये ध्यान रखना, डिस्क्लेमर लेते हुए चलना। स्पीकिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीकिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है ना, कुछ और नहीं, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और दोनों से बनाएंगे दोनों से चल जाएगा इसका, क्योंकि ये क्रिया घट चुकी है, निश्चित समय पे घट चुकी है, आपने फोन कर चुके हो, ठीक है, तो ये निश्चित समय पे क्रिया हो चुकी है। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है कि किसी निश्चित समय पर क्रिया घट चुकी है, तो ये घट तो चुकी है, 9 बजे फोन कर दिया। और पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है, कोई निश्चित समय से पहले या तो वो क्रिया हो चुकी हो, या फिर निश्चित समय तक पूरी हो चुकी हो। तो 9 बजे तक या तो पूरी हो गई हो, या 9 बजे से पहले हो गई हो, जो आप समय बता रहे हो, तो हो ही चुका था। तो आई हैड कॉल्ड हिम एट, या आई हैड कॉल्ड हर एट 9 इन द मॉर्निंग, या फिर आप बोलो आई कॉल्ड हर एट 9 इन द मॉर्निंग, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ से मैंने एक सेंटेंस बना दिया, आप लोग उस टाइम बोलोगे, कोई बात कर भी सकता है, कुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, तो आपका आप में से कोई ऐसा बोल सकता है, हम कुंभ केवल एक बार गए थे। कुंभ में आपको इतनी बार लगा, तो आपने बोला हम कुंभ केवल एक बार गए थे, और उस टाइम हमारे साथ हमारा ये बिछड़ गया कोई परिवार में, या हमें बहुत आनंद आया कि हम अब दोबारा नहीं जाएंगे, हम कुंभ केवल एक बार गए थे और बस एक ही बार जाएंगे। तो ऐसे अगर कुछ भी बोलते, तो हम कुंभ केवल एक बार गए थे, तो वी लगा दो, यानी कि हम सब लोग ही, अगर अगर कोई लोग ऐसे बोल रहा है, बिहार के साइड पे होता है कि हम के लिए, अकेले पर्सन के लिए हम बोलता है कि हम जा रहे हैं, तो आप आई लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और यदि आप 3-4 लोग ही बोल रहे हो कि हम, यानी हम लोग, हमारे घर के परिवार के लोग या हमारे दोस्त लोग, तो हम दोस्त लोग बोलो, तो वी, यहाँ पे तो मैंने सेंटेंस जो बनाया कि दोस्तों के हिसाब से 4-5 लोग, तो हैड वी हैड, अब गए, जाना, तो वी हैड गॉन, कहाँ गॉन, कुंभ में, वी हैड गॉन कुंभ, कैपिटल के बनाओ, KUMBH, कुंभ, अगर मेला लिखा हो तो कुंभ मेला लिख दो। वी हैड गॉन कुंभ केवल एक बार, ओनली वंस, ओनली वंस, वी हैड गॉन कुंभ ओनली वंस। या फिर अब इसको कैसे बना सकते हैं, ये बनाया मैंने कैसे, पी से, यानी पास्ट परफेक्ट से। अब मैं बना रहा हूँ किससे, पास्ट इंडेफिनिट से ही बना सकते हैं। अगर आप किसी को ये बात बोल रहे हो कि हम कुंभ केवल एक बार गए थे, तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि वी वेंट, अभी लगा दिया हमने जाने की सेकंड फॉर्म, कौन थर्ड फॉर्म है, जाने की सेकंड फॉर्म लगाई, पास्ट, मतलब उस पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, तो सब्जेक्ट वी, सेकंड फॉर्म क्या होगी वेंट, तो वी वेंट, कहाँ वेंट, कुंभ, KU, के कैपिटल, MBH,
ठीक है, वी वेंट कुम ओनली वंस। ओनली मतलब केवल, वंस का मतलब एक बार। वंस की स्पेलिंग होगी ONCE। तो वी हैड गॉन कुम ओनली वंस, वी वेंट कुम ओनली वंस। ठीक है, तो दोनों से बना सकते हो आप, लेकिन ज्यादा सही क्या रहेगा, ये वाला। इसमें भी मैंने आपको बताया ज्यादा सही क्या रहेगा, ऊपर वाला, यानी कि आई हैड वाला। इसमें भी वी हैड वाला ज्यादा सही रहेगा, लेकिन आप ऐसे ही बोल दो। ठीक, दोनों क्रिया घट चुकी है, मैंने बता चुका, तुलना में जो ऊपर वाले तुलना करी वही इसमें क्रिया के साथ आ जाएगा। अब वो पूछेंगे, आप कहोगे हम कुम केवल एक बार गए थे। कोई पूछे कुम चल रहे, तो आप कहोगे हम कुम केवल एक बार गए थे, तो वी हैड गॉन कुम ओनली वंस, या वी वेंट कुम ओनली वंस। तो यही है, ऐसे बोलोगे वी हैड गॉन कुम, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओगे, तो वैसे कितने लोग गए थे, तो आप बोलोगे हम 7 लोग गए थे। तो हम 7 लोग गए थे, या आप बोलोगे हम 7 लोग वहां गए थे। तो हम 7 लोग गए थे, तो इसको कैसे बना सकते हैं, 7 ऑफ अस बोलते हैं इसको, 7 ऑफ अस, 7 ऑफ अस। अब इसके साथ में भी हेड लगा दो, 7 ऑफ अस हैड गॉन। ठीक है, ऐसे बस फुल स्टॉप। 7 ऑफ अस हैड गॉन, हम 7 लोग गए थे। यानी कि और इसमें लगाओ हम 7 लोग वहां गए थे, यानी कुंभ में गए थे, तो 7 ऑफ अस हैड गॉन कुंभ, यहाँ आगे कुंभ लिख दो, या 7 ऑफ अस हैड गॉन देयर, आगे देयर लिख दो। जो आप यहाँ पे हिंदी में लिखा हो, हम 7 लोग वहां गए थे, तो हम वहां लिखा होगा इसमें, हम 7 लोग वहां गए थे। तो 7 ऑफ अस हैड गॉन देयर, हम 7 लोग कुंभ गए थे। 7 ऑफ अस हैड गॉन कुंभ, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ऐसे बना दो, फुल स्टॉप लगा दो उसके बाद में। ठीक, हम 7 लोग वहां गए थे, ये हो गया 7 ऑफ अस हैड गॉन। तो और ये बन गया। अब आ जाओ, कोई कहेगा अच्छा किसने बताया तुम्हें जाने के लिए, तो आप कहोगे माधव ने मुझे वहां जाने की सलाह दी थी। यानी कि आप बोलोगे माधव ने, तो माधव माधव के बाद में लगाओ हेड, माधव हेड एडवाइज्ड। अब यहाँ पे कौन सा एस लगेगा, मतलब कौन सा एस बोल दिया मैंने, मतलब कौन सा एस लगेगा, सी लगेगा, ADVISE लगेगा, ADVIC लगेगा, क्या आप लोग बताएं। अगर आप लोग सोच लें थोड़ा सा, तो माधव, मैंने आपको बताया था कि AD, अगर ध्यान आ रहा तो ADVIC का मतलब क्या था, सलाह, ओनली सलाह। ठीक है, और ADVISE का मतलब क्या था, सलाह देना। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ADVISE वाला जो है नीचे वाला SE वाला, ये हो गया नाउन, और सी वाला क्या हो गया, यानी कि सलाह। यानी कि इसमें इसमें देना, आपने यहाँ पे वर्ब क्या है, देना वर्ब हो जाएगी, इसमें वर्ब हो जाएगा, ये ओनली वर्ब है, यानी कि CE वाला क्या हुआ, वर्ब हुआ, और नाउन वाला verb। तो हमें यहाँ पे वर्ब निकाल लिया, वर्ब का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माधव हैड एडवाइज्ड CD। ठीक है, माधव हैड एडवाइज्ड मी, एडवाइस किसको, मी, मुझे करा एडवाइस, मी, कहाँ, टू गो देयर, वहां जाने की, टू गो देयर, THERE फुल स्टॉप। माधव हैड एडवाइज्ड मी, माधव ने मुझे सलाह दी, टू गो देयर, वहां पे माधव ने मुझे सलाह दी थी। अब इसी को क्या बना सकते हैं, दी थी को हटा दिए, थी कर दें, थी हटा दें और दी लिख दें, माधव ने मुझे वहां जाने की सलाह दी। अब मैं ऐसे बोल दूं, क्या मैं इसको बोलूं, हम कुंभ केवल एक बार गए, तो बन जाएगा, वी वेंट कुंभ ओनली वंस, हम 7 लोग गए। तो अब आ जाएगा 7 ऑफ अस वेंट, 7 ऑफ अस वेंट, यानी इसका फिर क्या बनेगा, 7 ऑफ अस वेंट। ठीक,
तभी बनेगा। तो हेड हट जाएगा, गॉन का वेंट हो जाएगा। कब बन जाएगा? जब हम 7 लोग गए। तो यहाँ पे थे हट जाए, तो इसमें मैंने बोला कि आपको या था, ये थी और ये थे मिलेगा, था मिल रहा है साथ में, तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा हेड के साथ बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माधव हैड एडवाइज मी टू गो देयर। अब इसको भी हम कैसे बना सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। पी आई से बनाए, इसको कैसे बनाएंगे? तो माधव, और हेड हट जाएगा, एडवाइस की करेंगे, यही हो जाएगी माधव एडवाइज्ड। ठीक है, मी टू गो देयर, कहाँ पे? कुंभ में जाने के लिए सलाह दी उन्होंने। तो उन्होंने पूछा, तो ये लेकिन ज्यादा सही कौन सा रहेगा? माधव हेड वाला, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो स्पीकिंग में लेकिन आप बोल ये भी सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, बोले हम कुंभ कुंभ चल रहे हो, आपने बोला कि हम कुंभ केवल एक बार गए थे। अच्छा, कितने लोग गए थे? हम 7 लोग गए थे, तो ऐसे बोल दिया। फिर वो पूछेगा किसने कहा था तुम्हें जाने? तो आप बोलोगे माधव ने मुझे ये जो भी यहाँ पे नाम दूँ, माधव, रोहित, रोहित है, अनिकेत है, जो भी आपके दोस्त हैं या माता पिता या किसी साधु ने, किसी महाराज ने, किसी ने पूछा हो, तो माधव ने मुझे वहां जाने की सलाह दी थी। तो वो कहेगा हमने अपने मम्मी पापा की अनुमति, तो वो कहेगा अच्छा किसी पूछा नहीं ऐसे चलेगा? तो आप बोलोगे हमने अपनी मम्मी पापा की अनुमति ली थी। तो ली थी, यहाँ पे ली थी, अगर आप हो जाएगा कि हमने अपने मम्मी पापा की अनुमति ली, तब आप इसको बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन ली थी हो गया, सलाह दी थी, गए थे, गए थे, किया था, ठीक है, बताया था, इसलिए इन सब में हम लोग हेड वाला से बना रहे हैं। वरना सीधी बात है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया आ जाएगा, तो शी टोल्ड मी, सीधा आ जाएगा शी टोल्ड मी। तो सीधे इसकी सेकंड फॉर्म लगी, हेड हट जाएगा। लेकिन या था आ रहा है ना लास्ट में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें या ही, यानी कि तुलना सीधे आपको अंतर अगर पता ना करना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको मिलेगा या, ये और ये, और पास्ट परफेक्ट में क्या मिलेगा? या था, ये थी और ये थे। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा आपको, मोटी मोटी तुलना में बताई। बाकी हमने अपने मम्मी पापा की अनुमति ली थी, बोले कैसे ऐसे चलेगा क्या? तो आप बोलोगे हमने अपनी मम्मी पापा की अनुमति ली थी, तो आप क्या बोलोगे? वी हैड, वी तो कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल बनाओ, तो वी हैड, अब हैड अनुमति लेना, यानी कि टेक बोलते हैं, टेक। तो वी हैड टेकन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन, टी ए के ई एन। वी हैड टेकन, क्या करें? टेकन, वी हैड टेकन परमिशन, वी हैड टेकन परमिशन। ठीक है, वी हैड टेकन परमिशन, किसकी परमिशन? ऑफ आर पेरेंट्स, तो अपने मम्मी पापा की, ऑफ आर, ओ यू आर, ऑफ आर पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस। तो वी हैड टेकन परमिशन ऑफ आर पेरेंट्स, ऐसे बोल दो। ठीक है, या इसको भी मतलब हमने अपने मम्मी पापा की अनुमति ली, तो आप बोलोगे वी टुक, तो हो जाएगा वी टुक, क्योंकि टेक फिर सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। तो वी टुक परमिशन, वी टुक परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स, ऐसे बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका सेम हो जाएगा, हेड हट जाएगा और टेकन की जगह टुक हो जाएगा। यहाँ पे हेड हट जाएगा, गॉन की जगह वेंट हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? हेड वाला, क्योंकि ली थी हो रहा है। ठीक, तो आपने बोला कुंभ चल रहा है, तो आप बोलोगे हम कुंभ केवल एक बार गए थे, अंग्रेजी बोल दो वी हैड गॉन कुंभ ओनली वंस। अच्छा, कितने लोग गए थे? तो बोलोगे सेवन ऑफ अस हैड गॉन। किसने बताया कहाँ जाने? तो बोले माधव हैड एडवाइज मी टू गो देयर। ऐसे चले गए बिना कहे, किसी को बताया भी नहीं। तो वी हैड टेकन परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स, हमने अपने मम्मी पापा के लिए थे। तो अच्छा, बोले तुमने मुझे नहीं बुलाया, मुझसे तो नहीं गई। तो आप बोलोगे हमने तुम्हें आमंत्रण दिया था, तो मुझे तो नहीं कहा, मुझसे तो नहीं कहा चलने के लिए। तो आप क्या बोलोगे? हमने तुम्हें आमंत्रण दिया था। आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर थोड़ा सा, तो लोग बताते हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक का बताते हैं, लेकिन आमंत्रण का मतलब भी इसमें इंग्लिश में इनवाइट लगा, और निमंत्रण का मतलब इनवाइट होगा। तो ये होमवर्क में
तो आप कैसे बनाओगे इसे? वो कहेगा अच्छा तुमने मुझे तो नहीं बुलाया, तो आप कहोगे हमने तुम्हें आमंत्रण दिया था, तुम नहीं आए, है ना? तो आमंत्रण दिया था तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसी के हिसाब से बनेगी। तो इसमें या था है तो इसके हिसाब से बना के देना आप लोग हेड के साथ में, ठीक है? तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अगली वाली क्लास हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे, फिर जल्दी से हम परफेक्ट कंटिन्यूस की भी सीरीज खत्म कर लेंगे। तो ये आप इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहे इन सेंटेंस को। 10 को तो कम से कर ले, होमवर्क वाला नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 सेंटेंस को तो प्रैक्टिस कर ही ले, ताकि आपको ये सेंटेंस आते रहे और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है वो भी थोड़ा समझ जाए, ठीक है? थोड़ा बहुत बहुत छोटा सा बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत बारीक सा अंतर है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।